वेलकम बैक वॉचर। स्वागत है तुम्हारा मिक्स चैनल पे। तो आज के इस वीडियो के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नया मानवा जिसका नाम है माई बियास गेट्स ऑन द लास्ट ट्रेन। ये एक रोमांस जॉनर का मानवा है और इसे मैंने हाल ही में पढ़ा और ये मुझे काफ़ी पसंद आया। वैसे तो मैं सोच रहा था मैं इसे सेकंड चैनल में अपलोड करूँ, बट अभी मैं सेकंड चैनल किसी रीज़न की वजह से नहीं चला सकता, तो इसी वजह से मैं इसे इसी चैनल पर शुरू कर रहा हूँ। एंड आई होप तुम इस वीडियो को और इस सीरीज़ को देखोगे एंड तुम्हें मज़ा भी आएगा। सो चलो ज़्यादा वक़्त ना करके एपिसोड 1 को शुरू करें। सो कहानी की शुरुआत में हमारा एमसी एक साबो स्टेशन के अंदर होता है। तभी वो वहाँ एक लड़की को देखता है जो फ़ोन चला रही थी और मन में कहता है फिर वही लड़की, तो आज फिर से वो लड़की और मैं सेम ट्रेन पकड़ेंगे। फिर एमसी फ़ोन चलाते हुए उस लड़की की तरफ देखता है। लड़के के कंधे पे एक गिटार का बैग देखकर एमसी सोचता है कि शायद ये लड़की किसी म्यूजिक बैंड की हिस्सा है। लेकिन तभी वो लड़की भी एमसी की तरफ देखती है, जिससे घबरा के एमसी मुंह मोबाइल की तरफ कर लेता है और सोचता है शायद से वो लड़की अब मुझे एक परवर्ट समझ रही होगी। अब एमसी के लिए चीज़ें थोड़ी ऑकवर्ड हो रही थी, सो वो अपना हेडफोन बाहर निकाल के कान में घुसा के अपना फेवरेट सिंगर द लॉन्ग आफ्टरनून का गाना सुनने लगता है। एमसी का सपना रहा है कि उसका कोई एक दोस्त हो जिसके साथ वो लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में बात कर सके। असल में ये जो लॉन्ग आफ्टरनून नाम की सिंगर है वो उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, सो इसी वजह से बहुत ही कम लोग हैं जो इसे जानते हैं। लेकिन हमारा एमसी इसका बहुत बड़ा फ़ैन है, तो इस वजह से वो चाहता है कि किसी के साथ वो लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में बात कर सके। एनीवे एमसी का गाना ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, सो वो अपना वॉल्यूम फुल कर देता है। लेकिन तभी उसके पास गिटार गर्ल आके कहती है एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम्हारा मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकते हो, मैं वहाँ से भी सुन पा रही हूँ। अब ये सुन के तो एमसी का हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो ईयरफोन्स थे ना वो ठीक तरह से कनेक्ट नहीं हुए थे। तभी लड़की पूछती है कि तुम्हें लॉन्ग आफ्टरनून का गाना पसंद है? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लड़की से ये सुन के तो हमारा एमसी एकदम झूम उठता है और खुशी से कहता है अमेजिंग, मैं उसकी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं आज तक किसी से नहीं मिला जो लॉन्ग आफ्टरनून का फ़ैन हो, लेकिन वो बहुत बढ़िया गाती है। वो एक आईडी म्यूजिशियन है जिसके बहुत ही कम फ़ैन है। आईडी एक म्यूज़िक एजेंसी का नाम है। लड़की कहती है हाँ, क्योंकि वो खुद को ज़्यादा प्रमोट नहीं करती। एमसी कहता है हाँ, मगर अगर वो कॉन्सर्ट करे, डेली पोस्ट करे और अपना फेस दिखाए तो शायद उसके फैंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो लड़की थोड़ी दबी सुर में कहती है तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे अपना चेहरा दिखाना चाहिए? एमसी कहता है नॉट नेसेसरली। हाँ, मैं चाहता हूँ देखना कि जिस सिंगर को मैं इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ वो दिखने में कैसी हो सकती है, बट ये भी देखने में अच्छा लगता है कि कैसे वो अभी रह रही है। वो अपने क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, ऊपर से वो एक मिस्टीरियस पर्सन की तरह रहना चाहती है। सो हम लोग कौन होते हैं उसे जज करने वाले। वैसे भी मुझे लॉन्ग आफ्टरनून उसी वे में ज़्यादा अच्छी लगती है जैसे वो खुद रहना चाहती है। अब एमसी की बातें सुनकर लड़की के चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है और कहती है हम दोनों इसी जगह बहुत बार मिले हैं, है ना? एमसी बौखला के कहता है नहीं शायद। असल में एमसी नहीं चाहता कि लड़की जान जाए कि वो वहाँ पे रोज़ रात को आता है, क्योंकि ऐसे में वो लड़की सोचेगी कि एमसी रोज़ उसकी तरफ शायद देखता होगा। तब लड़की ट्रेन में चढ़ती है और कहती है ऐसा है, बट मुझे लगा तुम जानते होगे क्योंकि हर बार तुम मेरी तरह घूरते जो रहते हो। ये बातें सुनकर एमसी एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि लड़की ये भी जानती थी कि एमसी उसकी तरफ घूरता है और साथ ही उसे ये भी पता था कि एमसी हर रोज़ उसके साथ इस सेम ट्रेन पकड़ता है। सो इसका मतलब लड़की हमारे एमसी को हर रोज़ नोटिस तो करती थी। फिर अगले दिन काम पे जाकर एमसी पागलों की तरह चीख कर अपने बॉस ओयू जू से कहता है क्या हुआ अगर वो समझे कि मैं एक स्टॉकर हूँ? फिर जू एमसी से पूछता है आखिर हुआ क्या है? तब एमसी जू को पिछली रात वाली हर एक चीज़ बताता है। सारी बात सुनकर जू कहती है ये कुछ भी नहीं है, उस लड़के को बस पता है कि तुम भी वहाँ पे जाते हो, और अगर वो तुम्हें एक स्टॉकर समझती है तो वो तुम्हें बहुत ही पहले ही अवॉइड करती। नेक्स्ट टाइम तुम जब उससे मिलना तो उससे इस बारे में प्रॉपरली बात करना, तभी तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हारे बारे में आखिर क्या सोचती है। वैसे कौन जाने, शायद यहाँ से एक लव स्टोरी शुरू हो जाए। बॉस की बातें सुनकर एमसी के पसीने निकल जाते हैं और कहता है मैं अभी ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं ऐसे किसी को लाइक कर सकूँ। मैं मेरे ग्रेजुएशन के लिए बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, ऊपर से आधी रात तक काम करना पड़ता है ताकि मैं मेरे घर का रेंट पे कर सकूँ। मैं बस उस लड़के के बारे में क्यूरियस था। मैं बस जानना चाहता था कि वो हर रोज़ लेट क्यों घर जाती है और वो काम क्या करती है, बस यही। बॉस कहती है ऐसे तो लव स्टोरी की शुरुआत होती है। एमसी ये सुन के शर्म से लाल पीला हो जाता है और कहता है मैं बस उससे अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, एक दोस्त जिसके साथ मैं म्यूज़िक के बारे में बात कर सकूँ। बॉस कहती है और ऐसे ही यूजुअली रिलेशनशिप शुरू होता है, मैंने कहा ना। वैसे ठीक है, अब काम का टाइम आ चुका है, ऑर्डर आया है, जाके काम करो। सो एमसी ऐसे काम पे लग जाता है। फिर सीनियर से शिफ्ट होता है और एमसी काम से घर जा रहा होता है, यही सोचते हुए कि वो आज लड़की से माफ़ी मांग के रहेगा। लेकिन स्टेशन पहुँच के बेचारे का मुंह बन जाता है, क्योंकि आज बेचारे के सीट पे ये अंकल सो रहे थे। सो इसी रीज़न से बेचारे को आज खड़े रहना पड़ता है। लेकिन तभी पीछे से वो लड़की कहती है क्या तुम पूरी टाइम खड़े रहने का सोच रहे हो? ट्रेन आने में अभी बहुत देरी है।
एमसी कहता है बट यहाँ पे तो कोई सीट नहीं है। लड़की मुस्कुरा के कहती है क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे सीट तो है मेरे बगल में। और बस हमारे एमसी के इस रिएक्शन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी एंड कमेंट शेयर तो तुम कर ही दोगे। सायोनारा।